वेलकम बैक डियर स्टूडेंट टू साइंस एली चैनल। तो डियर बच्चों, हमारा वैसे तो हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था 13 चैप्टर, जो इस साल रेशनल सिलेबस के हिसाब से 12 चैप्टर मैग्नेटिक एक्ट। अब मैं आपको जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद दिखाना चाहता हूँ कि आप बोर्ड में आपके जो बोर्ड के एग्जाम हैं उन्हें कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे उन्हें लिखेंगे और आपको कितने मार्क्स में कितना बड़ा आंसर लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सकें। तो ये जो आंसर शीट है, ये टॉपर की आंसर शीट है, क्लास के टॉपर की। तो अभी एग्जाम लिए गए थे, 70 मार्क्स का पेपर लिया गया था। तो उसमें पेपर के हिसाब से देखते हैं कि बच्चे ने क्या लिखा है। तो सबसे पहले क्या हमें देखना है कि सेक्शन ए सेक्शन वाइज सारे को बांटा हुआ है पूरे पेपर को। हमें ध्यान ये देना है कि हर एक सेक्शन नए पेज से चालू। देखो सेक्शन ए है, नए पेज से चालू किया, बिल्कुल साफ क्लीन लिखा है। सेक्शन बी न्यू पेज से चालू किया है। सेक्शन सी न्यू पेज से चालू किया है और सेक्शन डी भी न्यू पेज से चालू किया। तो हमें ये ध्यान देना है कि सेक्शन हमारे हमेशा न्यू पेज से चालू होने चाहिए। भले ही मानो आपका यहाँ पे थोड़ा सा लिखा है और ये पूरा पेज बाकी है आपका, तो आप सोचोगे कि सही इतना पेज बाकी तो सेक्शन बी चालू कर दे, बिल्कुल भी नहीं। भले आपने 2 लाइन ऊपर लिखी है, आपको नया सेक्शन नए पेज से ही चालू करना होगा। दैट्स इट। ये प्रेजेंटेशन में फर्स्ट स्टेप आपका ध्यान में रखना है। और जब भी आपका सेक्शन कंप्लीट हो या क्वेश्चन कंप्लीट हो, आपको ये मार्जिन्स बनानी है। देखो कितना अच्छी तरीके से बनाई हुई है। क्वेश्चंस में देखिए आप, हर एक क्वेश्चन के बाद मार्जिन बना के ये दिखाया गया है कि क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ताकि टीचर को कोई दिक्कत ना आए चेकिंग करते वक्त। देखिए पूरा इसमें लाइंस मार्जिन बनाई हुई है ताकि ये दिख जाए टीचर को कि कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल कितनी अच्छी तरह सोल्व किए। और आप अगर पेपर को ध्यान से देखें तो मुझे तो लगभग कोई इसमें काटा फेटिया दिख नहीं रही है। बाकी बीच में अगर कहीं गलती से हो रही हो तो सिर्फ एक ऐसे आप ऐसे करके कट कर दीजिए, सिर्फ सिंगल लाइन में बस। डायग्राम्स बहुत साफ बनाए हैं। तो देखिए इसमें सीधा अगर आप कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे N2 लिखा है, इस फर्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसका आंसर N2 है, बट साइड में इन्होंने इसका नाम भी लिखा है। तो ये बहुत अच्छा एक इंप्रेशन पड़ता है कि आप उसे अच्छी तरह सोल्व करके लिख रहे हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो इस हिसाब से बिल्कुल सही लिखे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में डायरेक्ट आंसर लिखे हैं। आप एक चीज ध्यान में रखिए कि जब भी आप क्वेश्चन लिखें इधर लिखिए, क्वेश्चन के नंबर आप इधर लिखिए, बट जब भी मानो आप पॉइंट्स बना, देखो यहाँ पॉइंट्स बना रखे हैं, पॉइंट्स आपको हमेशा अंदर की साइड बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर आपको मार्जिन के बाहर लिखना है, पॉइंट्स हमेशा आपको मार्जिन के अंदर बनाने होते हैं, ये ध्यान में रखना। और ये जो गैप होता है ये हमारे लिए होता है, टीचर्स को मार्क्स देने के लिए, ठीक है भाई। और जब भी आप ऑप्शन वाले अटेम्प्ट करें तो ध्यान रखें कि आप ऑप्शन सही लिखें, और बार बार काट के नया ऑप्शन बना दिया, काट के फिर से नया आंसर लिख दिया, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जब चेकिंग में कर रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि बहुत सही तरीके से लिखा है इन्होंने। और देखिए फिर से इसने, देखिए फॉर्मूला लिखता तो भी ठीक था, बट इन्होंने साइड में इसका नाम भी लिखा, केमिकल फॉर्मूले के साथ केमिकल नेम भी लिखा है, जो एक अच्छा इंप्रेशन डालता है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम, ट्रू फॉल्स में भी बिल्कुल सही तरीके से इन्होंने किया हुआ है। तो देखिए इन्होंने सेक्शन ए में बिल्कुल अच्छी तरह आपने 16 मार्क्स गेन कर लिए हैं, बहुत ही अच्छी तरह। अब देखो सेक्शन ए में अगर आपके फुल मार्क्स आ जाए तो जो आपके बोर्ड की चेकिंग करने वाला टीचर, उस पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। उन्हें ऐसा पता लग जाता है कि बच्चे को आ रहा है और टॉपर बच्चा है, तो क्या एक लीनियंट चेकिंग करेंगे, ऐसे करेंगे कि हाँ बच्चे को आता ही है, तो एक अच्छी तरीके से हैवी चेकिंग नहीं होगी। अब देखिए सेक्शन बी यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे पूछा है कि न्यूरॉन का लेबल डायग्राम बनाइए। ठीक है, कितनी अच्छी तरह लेबल डायग्राम बनाया है। देखिए साइटोप्लाज्म इससे किया है। यहाँ पे इन जो सब चीजें लिखी, बट एक गलती रह गई इनसे, ये इधर डेंड्राइट लिखना भूल गए। ठीक है, एक चीज रह गई, बाकी इन्होंने पूरा बिल्कुल सही बनाया है। अब एक गलती में भी, इसके बहुत ज्यादा मेन पार्ट था, डेंड्राइट का नाम तो आना ही चाहिए था, तो यहाँ पे इन्हें 2 में से 1.5 दिए जाएंगे। बहुत ऐसी मिस्टेक हो गई। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर को समझाएं और उसे कैसे टेस्ट करेंगे। तो इन्होंने लिखा है कि हम इन्हें स्मेल करके डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर स्मेल बदलते हैं, एसिड में अलग देंगे और बेस में अलग देंगे। और इन्होंने बिल्कुल सही एग्जाम्पल लिखा। देखो इन्होंने अंडरलाइन किया है, ये जो बच्चा वो चाहता है कि सर जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वही आप पढ़ो। ठीक है, और वही सही है। आप मेन चीज अंडरलाइन करोगे तो मुझे वही पहले दिखाई देगी और मैं वही आपको सीधा मार्क्स दे दूंगा। तो यहाँ पे इन्हें सीधा इनके फुल पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब देखिए ये एक न्यूमेरिकल है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है कि एक ऑप्थेमोलॉजिस्ट ने आपको 1.5 डायोप्टर की लेंस दी, आप इसको फोकल लेंथ बताओ, टाइप बताओ।
तो इन्होंने क्या किया है, सीधा यहाँ फोकल लेंथ यहाँ बॉक्स में बना दी सीधा आंसर, और यहाँ टाइप बता दिया कॉन्वेक्स, यानी कि मुझे पूरा ना देखना पड़े, सीधा आंसर देख के मैं करेक्ट कर दूं। और अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये बिल्कुल सही आ रहा है। तो इन्होंने बहुत अच्छी तरह न्यूमेरिकल किया है। देखिए इन्होंने न्यूमेरिकल में गिवन लिखा है, टू फाइंड लिखा है, उसके नीचे लिखा है सोल्यूशन। तो ये सब चीजें अगर आप लिखें तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। बाकी अगर आपका आंसर करेक्ट है तो मार्क्स तो डेफिनेटली मिलेंगे न्यूमेरिकल में। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में इवेंट्स बताने थे फोटोसिंथेसिस के, और फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखनी थी। इवेंट्स में देखिए इन्होंने बहुत गलती कर दी। CO2 चेंज होता है कार्बोहाइड्रेट में, और केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में चेंज होती है। ऑक्सीजन रिलीज, देखिए ये कोई इवेंट नहीं है। इवेंट में यहाँ पे आपको लिखना है कि जो H2O है टूट जाता है H2 + O2 में, ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये इन्होंने इवेंट्स गलत कर दिए, ध्यान नहीं दिया होगा इस पार्ट पे, बट इक्वेशन इन्होंने सही लिखी है। 612H2O 6 ग्लूकोज बन रहा है, और ये ठीक है। तो अब ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में देखो इवेंट्स में इतनी सारी गलतियां हो गई हैं, तो यहाँ इक्वेशन का ही 1 मार्क्स मिलेगा बस। अब फिफ्थ क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि एक पाउडर होता है जो ह्यूमंस की बोन रीसेट करता है। तो देखिए कितना साफ तरीके से, देखो केमिकल नेम यहाँ लिख दिया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, केमिकल फॉर्मूला लिख दिया, फिर इसके यूजेस भी साफ लिख दिए। तो यहाँ पे सीधा इनको और अंडरलाइन कर रखा है इन्होंने, जो भी इनको मुझे दिखाना है कि सर आप वही देखिए जो मुझे आपको दिखाना है, ताकि मैं सीधा मार्क्स दूं। अब पूछा है कि एसिड को हम पानी में क्यों नहीं मिलाते, एसिड को पानी में क्यों मिलाते, पानी को एसिड में क्यों नहीं मिलाते। देखो सीधी सीधी अंडरलाइन लगा दी, मेन पॉइंट हाईली एक्सोथर्मिक, ब्लास्ट द बीकर, बिल्कुल सही। सीधा देखते ही जो मेन पॉइंट है इस आंसर के, वो सीधे मेन पॉइंट दिए हैं ताकि मार्क्स पूरे दे दिए। ठीक है, अब आप इधर पूछा गया है कि कॉनकेव मिरर टॉर्च में यूज होता है, इसका एक डायग्राम बनाओ। तो इन्होंने क्या किया, पहले एक्सप्लेन कर दिया कि कॉनकेव मिरर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो डाइवर्जिंग मिरर है, वो लाइट को स्प्रेड करेगा। बहुत अच्छा, जबकि ये पूछा नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ डायग्राम पूछा, बट ये लिख दिया तो कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ रहा है। तो 2 मार्क्स पूरे। अच्छा, अब ये मिल्कमैन वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत आता है। कि पहला क्वेश्चन क्या है, मिल्क को एल्कलाइन क्यों किया, तो इन्होंने लिखा ताकि वो कर्ड ना बने, और उसको अंडरलाइन करते ताकि मैं सीधा आंसर दे आपको चेक कर सकूं इसमें। अब पूछा है मिल्क को ज्यादा समय क्यों लग रहा है कर्ड बनने में, तो इन्होंने लिखा कि जो एसिड का मिल्क है वो न्यूट्रलाइज कर दिया बेकिंग सोडा ने, और इसी सेम चीज को अंडरलाइन कर दिया ताकि देख के सीधा हम मार्क्स दे सकें। फिर पूछी है 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बिल्कुल सही, ये सेम प्लेन वाली और एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अच्छा, अब ये वाला 10th क्वेश्चन देखते हैं, इसमें रिएक्शंस लिखनी है। HCl का रिएक्शन मैग्नीशियम रिबन से, मैग्नीशियम रिबन मतलब मैग्नीशियम की पत्ती, सोडियम हाइड्रोक्साइड से यानी NaOH, और HCl क्रश्ड एक्सेल होते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं क्रश्ड एक्सेल्स। ठीक है, एग का जो बाहर वाला पार्ट होता है ना जिसे तोड़ते हैं, वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे इन्होंने इक्वेशन तो सही लिखी, बट यहाँ पे गलती हो गई बैलेंसिंग की। Cl 2 है तो 2 यहाँ पे आएगा, फिर बैलेंस होगी। चलो ये तो बैलेंस है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है, ये बैलेंस्ड की है। ठीक है, अब यहाँ Cl2 है, यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पे बैलेंसिंग में दिक्कत रह गई, तो यहाँ पे इसको 2 में से 1.5 मिलेंगे। बैलेंसिंग आपकी बहुत जरूरी है, कीप इट इन योर माइंड कि आप इक्वेशन लिखें, उसको 2 टाइम चेक करें कि मैंने बैलेंस किया कि नहीं। अब देखो बिल्कुल सही लिखा है, इन्होंने लाइन भी सही लिखी है, बट दिक्कत कहाँ आई, बैलेंसिंग में। अब बैलेंसिंग नहीं है तो मुझे मार्क्स काटने ही पड़ेंगे, और बोर्ड के भी आपके कटेंगे ऑब्वियसली, तो हाफ मार्क्स यहाँ चला गया इसका। अब इन्होंने सेक्शन C चालू किया है बहुत अच्छे तरीके से। नेफ्रॉन के बारे में बताना था, इसमें ऑप्शन दिया है, तो हार्ट के बारे में बताओ या नेफ्रॉन के बारे में बताओ। इन्होंने कौन सा अटेम्प्ट किया, नेफ्रॉन वाला अटेम्प्ट किया है। ठीक है, अब नेफ्रॉन का जो इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है, वीन, रीनल आर्टरी, ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल, ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग ट्यूब, बिल्कुल सही, बिल्कुल NCERT से मैच कर रहा है, वेरी गुड। बट यहाँ पे आप ध्यान दो, ये जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स क्वेश्चन है। 3 मार्क्स क्वेश्चन में डायग्राम बनाया ठीक है, बट ये जो इन्होंने एक्सप्लेन किया है थोड़ा कम किया है। इनको पूरा इसको एक्सप्लेन करना था कि कहाँ से क्या आ रहा है, जा रहा है, फिल्ट्रेट में क्या क्या फिल्टर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत की वजह से कम लिखा है थोड़ा, इस वजह से यहाँ हाफ मार्क्स इनके कट जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान में, आप डायग्राम बनाओ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 3 मार्क्स क्वेश्चन में आपका पूरा पेज भर जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर आप डायग्राम बना रहे हो, उसको एक्सप्लेन करो, तो एक्सप्लेन को भी कम से कम 8 या 9 लाइन में करो। ठीक है, इतना थोड़ा एक्सप्लेन मत कीजिए। लिखा सही है इन्होंने कि ब्लड एंटर करते हैं रीनल आर्टरी से, वाटर और सॉलिड बोमेन कैप्सूल में हो जाते हैं, बट हमें प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे कि 3 मार्क्स क्वेश्चन है। ठीक, फिर पूछा गया है यहाँ पे कि एक सोल्यूशन एक्स है व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। एक्स क्या है, CO कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर्मूला लिख दिया।
फिर उनको लिखनी है रिएक्शन विथ वाटर, CaO प्लस H2O CaOH होल ट्वाइस प्लस H2, ये गलत कर दिया भाई है। Ca एक है, O दो है, H दो है, तो ये तो बैलेंस हो गया, H2 तो आता ही नहीं है इसके अंदर, तो यहाँ गलती हो गई, तो यहाँ भी इनका हाफ मार्क्स कट गया। आप ध्यान दीजिए, आप बैलेंसिंग, अगर ये बच्चा बैलेंसिंग करता तो इसे पता लगता कि H2 की तो जरूरत है ही नहीं, तो इसलिए जब भी आप इक्वेशन लिखे बैलेंसिंग करना नेसेसिटी है। आगे पूछा गया है इस क्वेश्चन में साइन कन्वेंशन लिखने हैं। साइन कन्वेंशन बिल्कुल सही लिखे हैं कि फ्रॉम द पोल से हम मापते हैं, लेफ्ट साइड में होता है ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस राइट साइड में पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होते हैं, ऊपर की तरफ डिस्टेंस प्लस और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव, बिल्कुल सही। अब देखिए ये भले ही आंसर हाफ पेज का था, बट इसमें पॉइंट बाय पॉइंट जो आपको बताना है, जो मेन पॉइंट्स है वो साफ साफ लिखे गए हैं, इसलिए इसमें 3 मार्क्स पूरे मिल गए, ये ध्यान में रखिएगा बात। फिर यहाँ पे किया गया इकोसिस्टम, फूड चेन और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को एक्सप्लेन करो, 1 मार्क्स के 3 पार्ट हैं। तो इकोसिस्टम में देखो इन्होंने अंडरलाइन कर दी कि जो मुझे इनको पढ़ाना चाहते हैं, इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक बायोटिक, यहीं पे टीचर आपको मार्क्स दे देगा 1, जो मेन लाइन देख के। फूड चेन सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल दे दिया लीव्स, डियर, लायन, वल्चर, वेरी गुड। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन सीधा इन्होंने अंडरलाइन कर दिया, एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट, जो ऑर्गेनिज्म में बार बार पास होता है और हार्म मोस्टली ह्यूमंस, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे इन्हें पूरे मार्क्स मिल गए, भले इन्होंने हाफ पेज का लिखा, बट जो मेन ये जो 3 टुकड़ों में टूटा हुआ है, इन टुकड़ों के 1 मार्क्स है, इनको इन्होंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया ब्रीफली। ठीक, अब इधर क्वेश्चन आया है प्लास्टर ऑफ पेरिस की इनको प्रिपरेशन प्रॉपर्टी लिखनी है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, अच्छी तरीके से देखो कितना अच्छी तरह बना रखा है। अब यहाँ पे केमिकल नेम सही है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, फॉर्मूला सही है, प्रिपरेशन उन्होंने गिप्सम से बना दिया इसको, ठीक है। यूजेस में इन्होंने लिख दिया कि रीलोकेट फ्रैक्चर बॉन्ड्स, डेकोरेटिव आइटम, चौक बनाने के लिए, गिप्सम बनाने के लिए, बिल्कुल सही, यहाँ बहुत अच्छा लिखा है, तो 3 मार्क्स इनको यहाँ पे मिल जा रहे हैं। ऐसे ही तरीके से आपको लिखना है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का, उसमें क्या है 3 डिफेक्ट बताओ आइस के, शॉर्ट में, पर 3 मार्क्स का है। तो देखिए इन्होंने इतने थोड़े से में, देखिए यहाँ सेक्शन डी चालू हो गए, इतने थोड़े से में 3 मार्क्स क्वेश्चन में मैं कैसे मार्क्स दे सकता हूँ, या फिर कोई भी टीचर कैसे मार्क्स दे देगा। इन्होंने देखो सही लिखा है, मायोपिया नियर साइटेडनेस, कि हमें दूर की चीज नहीं दिखती, इसको करेक्ट करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस से, बिल्कुल सही। हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर की साइटेडनेस, यानी पास का नहीं दिखेगा, कॉन्वेक्स लेंस से करेक्ट करते हैं, ठीक है। प्रेस बायोपिया ओल्ड एज में होती है, बायफोकल लेंस से करेक्ट करते हैं। यहाँ पे अब दिक्कत क्या आई, इतने छोटे से के लिए मैं 3 मार्क्स कैसे दे सकता हूँ, इसे इसको अच्छी तरह पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिखना चाहिए था, और सबके डायग्राम नेसेसरीली ड्रॉ करने चाहिए थे। तो यहाँ पे इस वजह से, डायग्राम की कमी की वजह से, यहाँ 3 में से इनको 2 दिए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है 3 मार्क्स क्वेश्चन आपको जितना आ रहा है उतना उसको अच्छी तरीके से लिखें। इतने स्मॉल आंसर के लिए कोई भी टीचर आपको 3 मार्क्स नहीं दे सकता, हालांकि पूरा सही है, बट डायग्राम इज ऑल्सो ए नेसेसिटी। ठीक, अब सेक्शन जो डी है वो क्या कह रहा है कि पीएच स्केल को एक्सप्लेन करो और डेली लाइफ में उसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, इस डेली लाइफ की जगह आपको कोई भी पॉइंट दे दिया जाएगा कि पीएच इन माउथ, पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, वो एक्सप्लेन करो। यहाँ पे लिखा डेली लाइफ, यानी सबके सब आपको पॉइंट बना के थोड़े थोड़े लिखने होंगे। देखो मेन लाइन अंडरलाइन कर दी, पी स्टैंड फॉर पोटेंस, एच फॉर हाइड्रोजन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, यहाँ पीएच स्केल बना दी। पीएच अगर लेस देन 7 है तो एसिडिक, ग्रेटर देन 7 बेसिक, इक्वल टू न्यूट्रल, वेरी गुड। माउथ का पीएच 5.5, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एसिडिटी के लिए यूज हो। देखो जो मैं वही पढ़ रहा हूँ जो इन्होंने अंडरलाइन किया, ताकि मेरा भी टाइम बचे और जल्दी चेकिंग हो। बिल्कुल सही काम किया इन्होंने। अब देखिए नेटल लीव्स के बारे में लिखा कि वो मेथनोइक एसिड रिलीज करती है, एंडस्टिंग मेथनोइक एसिड, ह्यूमन बॉडी 7 से लेकर 7.8 तक, सोइल को चाहिए पीएच 7, और अगर वो एसिडिक हो तो CO ऐड करो, और बेसिक हो तो मैन्योर ऐड करो। तो बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। सेक्शन डी है 4 मार्क्स का। तो देखिए एक पूरा पेज भरा है, पीछे का भरा है, और जो मेन पॉइंट्स है वो लिखे हैं, तो मैं इसे यहाँ पे 4 मार्क्स दे दे रहा हूँ। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन है डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट समझाइए ग्लास प्रिज्म में। आप यहाँ ध्यान से देखिए कि कितना साफ डायग्राम बनाया गया है। मोस्टली बच्चे यहाँ पे बहुत घुसला उछला कर देते हैं, बहुत दिक्कत कर देते हैं, जिसे चेकिंग करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बट यहाँ देखिए कितना क्लीन डायग्राम है, और यहाँ पे लिखा है स्प्लिट इनटू इट्स स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स, इट इज कॉल्ड डिस्पर्सन, बिल्कुल सही। बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, बिल्कुल सही। फिर विबग्योर को यहाँ पे पूरी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया कि पहले वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, बिल्कुल गुड। अच्छा, फिर सबसे मेन लाइन क्या लिखी, रेड लाइट डेविएट द मोस्ट, वॉयलेट लाइट डेविएट्स द लीस्ट, कि रेड लाइट ज्यादा मुड़ती है, वॉयलेट लाइट कम मुड़ती है। ठीक है, फिर यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि सारे के सारे अलग अलग एंगल पे मुड़ रही हैं। ठीक, और फिर उन्होंने बताया कि अगर एक प्रिज्म को रखें
इन्वर्टेड प्रिज्म देन दिस डिस्पर्स लाइट अगेन गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाइट लाइट, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे इन्हें मैं 4 मार्क्स पूरे दे रहा हूँ। डायग्राम बहुत अच्छा बनाया और सब जगह आप देखेंगे तो सब जगह मार्जिन्स 100% ड्रॉ की गई, कहीं भूला नहीं है ये, ठीक। फिर यहाँ पूछा है कि रे डायग्राम बनाइए कॉन्वेक्स लेंस के लिए, एक फोकस पे एक f और 0 के बीच में, बिल्कुल सही। एक इन्फिनिटी, देखिए इसको कितनी अच्छी तरह, ये मैंने उनको बच्चों को स्कूल में भी सिखाया था कि आप ऐसे लिखिए ऑब्जेक्ट को फोकस पे, ऐसे आप सीधा सीधा लिखिए, इमेज कहाँ बने वो लिखिए, साइज लिखिए, फिर नेचर लिखिए। आप पैराग्राफ बना के बिल्कुल मत लिखिए, ऐसे पॉइंट बना के लिखिए, आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे इन्होंने, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये इसके अंदर मिल गया, वैसे तो ठीक है चलो मार्क्स दे देंगे, बट कोशिश कीजिए कि ऐसे आपकी राइटिंग में और डायग्राम में मिक्सचर ना हो जाए, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड लार्ज साइड ऑफ सेम साइड, वेरी गुड, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छा लिखा गया है। अब जो लास्ट क्वेश्चन जो है वो रिफ्रैक्शन का, उसकी 2 लॉ लिखनी है और ग्लास स्लैब में एक्सप्लेन करना है। इन्होंने रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन लिखा, बेंडिंग ऑफ लाइट पे अंडरलाइन कर दिया ताकि मैं सीधा देखते ही नहीं यहाँ पे मार्क्स दे दूँ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में सेम प्लेन वाली लाइन लिख दी कि इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल सेम प्लेन में। रेशियो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रेशियो साइन आई बाय साइन आर, और साइड में लिख दिया स्नेल्स लॉ, बिल्कुल सही। अब ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्शन उन्होंने एक्सप्लेन किया कि व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास देन एज इट मूव रेयर टू मीडियम द लाइट बेंड टुवर्ड नॉर्मल, ये इंपॉर्टेंट लाइन उन्होंने लिख दी, ठीक है। अब पीछे इन्होंने देखो कितना साफ डायग्राम बनाया है, और यहाँ देखो बिल्कुल अच्छी तरह सब चीज़ एक्सप्लेन की है कि I1 R1 क्या है, रिफ्रैक्टेड और इंसिडेंट रे है, E क्या है, E के बारे में लिख दिया एमरजेंट रे है, एमरजेंट एंगल है, और ये जो बाहर रे निकल रही है एमरजेंट रे यहाँ पे लिखा है, और ये लेटरल शिफ्ट के बारे में यहाँ पे डेफिनेशन लिखती है इसका, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे इसे यहाँ पे फुल मार्क्स मिल जा रहे हैं। अब देखते हैं टोटल कितने बने, 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 30 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 45 46 47 48 49 50 66 इनके मार्क्स आ रहे हैं यहाँ पे। 70 में से 66 आए हैं, 70 में से बहुत अच्छा इन्होंने, इनका पेपर था, टॉपर की आंसर शीट थी, सिर्फ 4 मार्क्स कटे हैं। वो 4 मार्क्स अभी आप इनमें से क्या ध्यान दे सकते हैं, सेक्शन में आपको पूरा क्लीन लिखना है, आपको सब जगह मार्जिन बनानी है, डायग्राम में मेन पॉइंट्स को मत भूलना, सब चीज़ें अच्छी तरह रिवाइज करना, बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, डायग्राम क्लीन होना चाहिए, पर डायग्राम के साथ जो आप लिखो उसे भी अच्छा खासा पॉइंट में लिखो और बड़ा अच्छी तरह लिखो, इक्वेशंस में ध्यान रखना है, और आप सब बिल्कुल साफ लिखा है, क्लीन लिखा है। देखिए इस पेपर में मुझे कहीं भी कोई ऐसे काटाफिटी नहीं दिखी, देखिए यहाँ पे एक काटाफिटी है, बट जस्ट एक पेंसिल से ऐसे क्रॉस कर दिया ताकि हम समझ जाएं, और मुझे दिखा भी नहीं है, अब रीचेकिंग कर रहा हूँ तब मेरे को ध्यान से दिखा कि यहाँ काटाफिटी है। तो ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए वीडियो बनाया ताकि आप समझ सको कि कैसे चेकिंग होती है और कितना हम लीनियरली चेक करते हैं और कैसे आपको लिखना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।